हाय फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग शैडो बेस्ड डायरेक्शन वाले प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकेंडों में सोल्व करना सीखेंगे। तो ट्रिक जानने से पहले हम लोग इसके लॉजिक और कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। मैं यदि बात करूं डायरेक्शन यानी दिशा की, तो मेनली डायरेक्शन 4 होते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और केवल इन्हीं 4 डायरेक्शन से ही शैडो वाले सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। इसका इंडिकेशन कुछ इस प्रकार होता है: ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण, राइट या दाईं ओर ईस्ट यानी पूरब, और लेफ्ट या बाईं ओर वेस्ट यानी पश्चिम। अब हम लोग एक नज़र शैडो पे भी डाल लेते हैं कि है क्या और बनता कैसे है। शैडो के लिए सबसे ज़रूरी है लाइट सोर्स और अपारदर्शी वस्तु। सपोज कीजिए ये कोई लाइट सोर्स है और इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है, तो आपको तो पता ही है कि अपारदर्शी वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है। तो इस स्थिति में इसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया, प्रतिछाया या शैडो कहते हैं। अब हम लोग शैडो के डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। अधिकांशतः रीजनिंग वाले सवाल में हमेशा लाइट सोर्स के रूप में सन यानी सूरज को ही लेते हैं, और सन या तो इस डायरेक्शन पूरब दिशा में या वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में होगा। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचना है। सुबह से दोपहर तक सन ईस्ट यानी पूरब में होगा और दोपहर के बाद शाम तक वेस्ट यानी पश्चिम में होगा। वैसे भी टाइम 2 ही होते हैं, या एम या पीएम। सूर्य उदय से दोपहर तक अर्थात 6 एम से 11:59 AM तक सुबह माना जाता है, और दोपहर से सूर्यास्त अर्थात 12:01 PM से 6 PM तक शाम का समय माना जाता है। अब आप बोलिएगा 6 AM से 11:59 AM तक मॉर्निंग होता है और 12:01 PM से 6 PM तक इवनिंग होता है, तो सर 12 बजे क्या होता है? तो दोस्तों 12 बजे को नून यानी दोपहर बोला जाता है। दोपहर का मतलब ही होता है दो पहरों का मेल, सुबह प्लस शाम दोपहर होता है। वैसे भी कॉलेज में 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून सर ही बोलते होंगे, मतलब दोपहर के बाद का समय। अब जरा ये बताइएगा कि सन यदि ईस्ट में हो तो शैडो यानी छाया किस दिशा में बनेगा? आप बोलिएगा इधर बनेगा, अर्थात वेस्ट यानी पश्चिम में बनेगा। और शाम में सन वेस्ट पश्चिम में होता है, इसीलिए शैडो ईस्ट यानी पूरब में बनेगा। याद रखिएगा, शैडो हमेशा सन के विपरीत दिशा में बनता है। अभी तक हम लोग केवल बच्चों वाली बातें जाने हैं, थोड़ा सा कुछ और बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। आपसे कोई बोले सुबह में मेरी परछाई बाईं ओर बन रही है, तो मेरा फेस किस दिशा में होगा? या बोले मेरी परछाई दाईं ओर बन रही है, तो मेरा फेस किस दिशा में होगा? आपको तो पता ही है, सुबह में सन यानी सूर्य पूर्व दिशा में होता है। ये कोई बंदा है जिसके बाईं ओर परछाई बन रहा है, तो इसका फेस ऊपर की ओर नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में होगा, तथा जब परछाई राइट में या दाईं ओर हो तो फेस दक्षिण दिशा में होगा। ठीक इसी प्रकार शाम में सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, तो यदि परछाई बाईं ओर बन रही हो तो फेस दक्षिण दिशा में होगा, तथा जब परछाई दाईं ओर बन रही हो तो फेस उत्तर दिशा में होगा। इन सभी बातों को आप प्रैक्टिकली सोचकर आसानी से समझ सकते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि आप सुबह में उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं तो आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी। तो इस कंडीशन में आपकी परछाई लेफ्ट में यानी बाईं ओर बनेगा, तथा जब दक्षिण दिशा की ओर फेस हो तो आपकी परछाई राइट में यानी दाईं ओर बनेगा। ठीक उसी प्रकार शाम में फेस उत्तर की ओर होगा तो परछाई राइट में बनेगा, तथा जब फेस दक्षिण की ओर होगा तो परछाई लेफ्ट में बनेगा। अब सारी बातों को एक टेबल के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ टाइम को दो भागों में बांटा है, एक मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग। सूर्य उदय से दोपहर तक के समय को मॉर्निंग बोलेंगे और दोपहर से सूर्य अस्त तक के समय को इवनिंग बोलेंगे। मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो व्यक्ति का शैडो वेस्ट में बनेगा, जबकि इवनिंग में सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो व्यक्ति का शैडो ईस्ट में बनेगा। चूँकि शैडो हमेशा सन के विपरीत दिशा में बनता है, लेकिन जब मॉर्निंग में व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो शैडो उसके लेफ्ट में बनेगा, तथा जब फेस साउथ डायरेक्शन में हो तो शैडो उसके राइट में बनेगा। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि व्यक्ति का शैडो उसके लेफ्ट में बन रहा हो तो उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तथा जब शैडो राइट में बन रहा हो तो फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, इवनिंग कंडीशन में यदि व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो शैडो उसके राइट में बनेगा, तथा जब व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में हो तो शैडो उसके लेफ्ट में बनेगा। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि व्यक्ति का शैडो उसके लेफ्ट में बन रहा हो तो उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तथा जब शैडो राइट में बन रहा हो तो उसका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। जब एग्जाम में शैडो वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो आप मात्र 5 से 10 सेकंड में सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखो आपको करना क्या है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो उस क्वेश्चन में हमेशा दो ही व्यक्ति एक दूसरे से बात करेंगे, दो से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और जब भी बात वो करेंगे ना तो फेस टू फेस करेंगे। फेस टू फेस का मतलब होता है एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में हो तो दूसरे व्यक्ति का फेस साउथ में होगा, हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या कि व्यक्ति का शैडो लेफ्ट या राइट में बनेगी और आपसे फेस का डायरेक्शन पूछेगा। तो पता है आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी सन का डायरेक्शन है ना, आप सन का डायरेक्शन का लेफ्ट या राइट निकाल देना। यदि व्यक्ति का शैडो राइट में बने तो आप सन का राइट लेना, तथा अगर व्यक्ति का शैडो लेफ्ट में बने तो आप सन का लेफ्ट लेना, और वही डायरेक्शन उस व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन होगा। केवल इसी बात को माइंड में रखना है कि जब भी शैडो लेफ्ट या राइट में बने तो हमेशा सन का लेफ्ट या राइट लेना है। अगर शैडो लेफ्ट में बने तो सन का लेफ्ट लो, तथा जब शैडो राइट में बने तो सन का राइट लो, और वही डायरेक्शन उस व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सुबह में विनीत और सुमित एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि विनीत की छाया सुमित की बाईं ओर पड़ती है तो विनीत का मुख किस दिशा में होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सन का लेफ्ट या राइट लेना, और लेफ्ट लें या राइट लें ये डिपेंड करेगा कि शैडो लेफ्ट में है या राइट में। इस क्वेश्चन में शैडो लेफ्ट में है, शैडो लेफ्ट में है तो हमें सन का लेफ्ट लेना है। चूँकि सुबह में सन ईस्ट में होता है तो ईस्ट का लेफ्ट लेना है। ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा।
लेकिन ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस ओर सुमित का फेस होगा, चूँकि सुमित का शैडो लेफ्ट में बन रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में विनीत का फेस पूछा है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि दो व्यक्ति एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं तो उनका फेस एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। चूँकि सुमित का फेस नॉर्थ में है तो विनीत का फेस साउथ में होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाम तेरे नाम नहीं दोस्त, शाम का मतलब है कि सन वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है। अब हमें सन का लेफ्ट या राइट लेना है, और लेफ्ट लें या राइट लें ये डिपेंड करता है कि परछाई किस दिशा में बन रहा है। क्वेश्चन में परछाई जीतू के ठीक दाईं ओर बन रहा है तो हमें सन का दायां यानी राइट लेना है, और शाम में सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। नॉर्थ में किसका फेस होगा? तो जीतू का फेस नॉर्थ में होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन यदि आपसे दीपू का फेस पूछता तो साउथ होता, क्योंकि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका फेस एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह सूर्य उदय के बाद सुबह की बात हो रही है तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ए की छाया बी के ठीक बाईं ओर तो ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, और आपसे बी का ही फेस पूछा है तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो देखिए आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर शैडो लेफ्ट या राइट में बनेगी तो हम लोग बड़े आसानी से केवल कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब शैडो आगे या पीछे बनेगी तो आपने तो यह बताया ही नहीं। तो दोस्तों ये बताने वाली बात है ही नहीं। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर सन आपके सामने हो तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? आपके पीछे बनेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी परछाई अगर पीछे बनती है तो सन आपके सामने होगा, और सन आपके पीछे हो तो आपकी परछाई सामने बनेगी, क्योंकि परछाई हमेशा सन के विपरीत दिशा में बनती है। सन आगे तो परछाई पीछे, और सन पीछे तो परछाई आगे। तो इसका मतलब यह है कि परछाई आगे बनेगी तो सन पीछे होगा, और सन पीछे होगा तो आपका मुंह सन के विपरीत दिशा में होगा, तथा परछाई पीछे बनेगी तो सन आगे होगा, और सन आगे होगा तो आपका मुंह सन के सामने या सूरज के दिशा में होगा। बस इसी बात को माइंड में रखना है। परछाई पीछे हो तो फेस सन के दिशा में होगा, और परछाई आगे हो तो फेस सन के विपरीत दिशा में होगा। एक सुबह की बात हो रही है तो सूर्य पूरब में होगा। सोहन की परछाई सोहन के ठीक पीछे बन रही है। इसका मतलब सूर्य सोहन के आगे या सामने है, अर्थात सोहन सूर्य को देख रहा है। चूंकि सूर्य पूरब में था तो सोहन का मुख पूरब में ही होगा। एक शाम की बात हो रही है तो सूर्य पश्चिम में होगा। खंभे की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर है, तो परछाई किसकी दाईं ओर होगा? मनीष के। खंभे का कोई दायां या बायां नहीं होता है। कभी खंभे का हाथ आपने देखा है? खंभे का ना तो मुख होता है और ना ही हाथ। क्या ये सोच रहे हैं कि बिजली के तार है वो खंभे का हाथ है? नहीं, तार खंभे का हाथ कंसीडर नहीं होगा। परछाई मनीष की दाईं ओर बन रही है तो सूर्य का दायां लेना है, और सूर्य पश्चिम में था तो पश्चिम का दायां दक्षिण होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका आंसर आप खुद से सोल्व कर कमेंट करें, क्योंकि आपको ना एग्जाम में खुद ही बनाना है।
अब मात्र थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद ही शैडो बेस्ड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपसे मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ही 100% बनेगा। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।